हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस कंपटीशन की दुनिया में। मैं हूं अंशु और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग में आपका चल रहा है भैया कैलेंडर। क्या चल रहा है भैया? तो आप कहेंगे कैलेंडर चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने बताया है कैलेंडर बना कैसे, कैलेंडर बनाया किसने, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होता है। ठीक है भैया, और पहली बार में ही अगर मैं आपको नहीं सिखा पाया, गारंटी देते हैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ही आराम चलेंगे, एकदम बेसिक तरीके से जीरो से लेकर एकदम शिखर तक ले चलने का काम करेंगे। बस आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, गारंटी है आप सीख जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में आप सीखेंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप लाइक करिएगा, ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बस वीडियो को देखिएगा। जब आपको लग जाए थोड़ा बहुत सीख गए हैं, आपके मन में आ जाए कि हम सीख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब इस चैनल की आवश्यकता हो तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ज़्यादा भौकालबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादा भौकालबाजी नहीं, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और आपको कैलेंडर के बारे में थोड़ा आगे बताते हैं। चलिए भैया, क्या भैया कैलेंडर, कहीं कहीं पर कैलेंडर होता है, कहीं कहीं पर कैलेंडर होता है। ठीक है, आप उसको मैनेज करिएगा। कैलेंडर आपका चल रहा है, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लीजिए कैलेंडर, ये आपकी हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लगा दे रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर के बारे में आप क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, आगे की क्लास में कैलेंडर के बारे में क्या क्या हुआ है। चलिए, तो इसके बारे में आपने जाना है कैलेंडर क्या होता है। तो कैलेंडर के बारे में मैंने इसकी परिभाषा बता दी। कैलेंडर वह होता है किसी वर्ष में निहित माह दिन तिथि सप्ताह किस एक क्रमबद्ध तालिका को क्या कहते हैं, तो आप उसको कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा है भैया? इसमें आपने पढ़ा है, हाँ, इसमें आपने पढ़ा है साधारण वर्ष। क्या भैया? साधारण वर्ष। इस बात को आपने सीख लिया है कि साधारण वर्ष क्या होता है, कैसे बना है। और क्या चीज पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। अभी मैं आपको बताऊंगा लीप वर्ष निकालते कैसे हैं, साधारण वर्ष निकालते कैसे हैं। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा? साधारण वर्ष, लीप वर्ष। इसके बाद में आपने पढ़ा साधारण या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे कि लीप शताब्दी वर्ष। क्या भैया? लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है भैया, इतनी चीजें आपने पढ़ लिया है। क्या साधारण वर्ष, लीप वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष या फिर लीप शताब्दी वर्ष। चलिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि साधारण वर्ष निकालते कैसे हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे? आपके छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, ऑल वनडे एग्जाम, उसमें पूछता है कि भैया साधारण वर्ष ज्ञात करिए। तो ठीक है, हम निकाल दे रहे हैं साधारण वर्ष कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे साधारण वर्ष को। चलिए, हम यहां पर लिख रहे हैं साधारण वर्ष को। क्या भैया? साधारण वर्ष ज्ञात करना। कैसे आप साधारण वर्ष को निकालेंगे, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में, पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन है, दे दिया जाएगा आपको कि 1900 आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 दे दिया, 1920 दे दिया एक। ठीक है, पहला ऑप्शन ये बना देगा और दूसरा ऑप्शन क्या बना देगा भैया?
दूसरा ऑप्शन बना देगा सिर्फ मान लीजिए 1900 ही बना दिया, ठीक है 1900 ही बना दिया। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या बना देगा, क्या निकालना है भैया, साधारण वर्ष। अगर आपसे पूछे इसमें साधारण वर्ष कौन सा है, 1920 हो गया, 1900 हो गया, या फिर आपसे कह दे 1996 कह दे, और एक ऑप्शन आपका बना देगा, क्या बना देगा भैया, 1918 बना देगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आप जो है साधारण वर्ष बताइए, इसमें से साधारण वर्ष कौन सा है। तो आप कैसे निकालेंगे भैया, इसमें कैसे बताएंगे कौन सा साधारण वर्ष है। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी वर्ष दिया रहे उसको किससे भाग करना है, तो 4 से भाग करना है। अगर भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, अगर भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो वो क्या है, वो लीप वर्ष है। अगर भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा तो क्या है, वो क्या है भैया, साधारण वर्ष है। देखिए अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे, क्या भैया 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, मतलब आपको पता है 4 की विभाज्यता का नियम आपको पता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो हम अंतिम 2 अंक को चेक कर लेंगे और ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20। इसका मतलब ये साधारण वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। 1900 को अगर हम चेक करेंगे तो ये भैया आपको पता है 00 लगा है, इसका मतलब ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। तो ये भी आपका नहीं है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष ये भी नहीं है। 1996 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, ये भी कट गया, तो ये भी आपका नहीं है। इसके बाद में 1918 को आप 18 में 4 से भाग करेंगे तो क्या भाग जा रहा है, 4 चौका 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौका 16, 16 और 2 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब यही आपका सही हो जाएगा। मतलब आप साधारण वर्ष ज्ञात कर पाए कि नहीं, निकाल पाए ना। चलिए साधारण वर्ष अगर निकाल पाए हैं तो ठीक है। आगे देखते हैं क्या भैया, आगे देखते हैं लीप वर्ष ज्ञात करना। भैया आराम आराम से चलेंगे तभी आपको भी समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा करने में, पढ़ने में तभी मज़ा आएगा, ठीक है। ये आपका साधारण वर्ष हो गया, हम यहीं पर लगा दे रहे हैं। अब लीप वर्ष कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं लीप वर्ष। भैया क्या, लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष ज्ञात करना, इसको कैसे निकालते हैं, बहुत बेसिक क्लास है। अगर आप बेसिक से जान जाएंगे तब आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक क्वेश्चन इसमें भी लेते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया हमारे एग्ज़ाम में, क्या दे दिया भैया, लीप वर्ष ज्ञात करना है। हमारे एग्ज़ाम में दे दिया क्या, 1925 दे दिया, क्या भैया 1925 दे दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया 1600 दे दिया हमको, क्या दे दिया भैया 1600 दे दिया, और ये पहला ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया हमको, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए हमको दे दिया 1200 लीप वर्ष ज्ञात करना है। तो भैया 1200 इसमें कह सकता है आपको 18 कह सकता है, और एक ऑप्शन आई भी चौथा क्या कह सकता है आपको, एक ऑप्शन में आपको कह सकता है जो 4 से पूरी तरीके से कट जाए। मान लीजिए हम यहाँ पर 2020 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं आपको पता है, चारों ऑप्शन में 4 से भाग करके देखेंगे, जो कट जाएगा पूरा पूरा वो क्या रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। 1600 में 4 से नहीं भाग करना है, 400 से भाग करना है, ये शताब्दी वर्ष है, इसको छोड़ दीजिए, तो ऐसे गलत हो गया, ये तो वैसे गलत हो गया। ये 1218 लिखा है, 1218 क्या आपका क्या लीप वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग करिए, 4 चौका 16, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं है। क्या भैया 2020 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो कहेंगे आप हाँ, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, इसका मतलब ये मेरा सही हो जाएगा। लीप वर्ष ज्ञात कर पाए कि नहीं, निकाल पाए भैया कि नहीं लीप वर्ष, हाँ। तो लीप वर्ष ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इन चारों में से आपको लीप वर्ष बताना रहेगा कौन सा लीप वर्ष है। चलिए ये आपका लीप वर्ष हो गया, इसको थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा क्लियर,
ये आपका लीप वर्ष भी लग गया यहाँ पर। अब आपसे कहा जाए क्या भैया, आपसे कहा जाए शताब्दी वर्ष, क्या कहा जाए भैया, तो आप कहेंगे शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष ज्ञात करना। इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, बहुत आराम से चल रहे हैं, नोट करते चलेंगे, बेसिक क्लास एकदम है। आपसे क्वेश्चन क्या कह दिया जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि शताब्दी वर्ष ज्ञात कर लीजिए। पहला तो आपको दे देगा 1325, कुछ भी दे देगा ऐसे, 1325 हो गया। एक में दे देगा आपको क्या दे दिया भैया, शताब्दी वर्ष ज्ञात करना, या फिर साधारण शताब्दी वर्ष ज्ञात करना, या फिर सामान्य शताब्दी वर्ष ज्ञात करना। तीनों का मतलब एक ही है। क्या भैया, तीनों का मतलब एक ही है। अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए 1600 हो गया, ठीक है, 1600 हो गया दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया भैया, अगर यहीं पर 800 दे दिया, 800 ईस्वी दे दिया, या फिर कुछ भी दे दिया। और एक ऑप्शन आपको दे दिया क्या भैया, अगर एक ऑप्शन और दे दिया जो कि क्या, शताब्दी वर्ष ज्ञात करना, जो कि 400 से पूरा पूरा ना कटे, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसे 700 मान लीजिए, नहीं तो हम 1700 लिख दे रहे हैं, 1700। अब आपको बताना है शताब्दी वर्ष ज्ञात करना, इसमें से शताब्दी वर्ष कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पहले तो 400 से भाग करेंगे, इसमें 400 से भाग करेंगे, ये कट रहा है तो पहले ही दिख रहा है कि ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। 1600 में अगर हम भाग करेंगे 400 से, तो देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर हम 1600 में 400 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, ये पूरी तरीके से कट गया, 4 बार में पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। और 800 को अगर हम 400 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब 2 बार में पूरा पूरा कट गया। ये क्या है, साधारण सॉरी दोस्तों, ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। अगर हम 1700 में 400 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 100 बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, 100 बच जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या है भैया, शताब्दी वर्ष है। इसको आप शताब्दी वर्ष कह सकते हैं, या फिर साधारण शताब्दी, या फिर साधारण शताब्दी, या फिर सामान्य शताब्दी कह सकते हैं। ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, तो आप कहेंगे लीप शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, तो ये साधारण वर्ष है। क्या है भैया, साधारण वर्ष है। चलिए, इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन बनते हैं, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद में फिर आपको क्या पढ़ना है, लीप शताब्दी वर्ष। क्या भैया, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। चलिए, लीप शताब्दी वर्ष के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है, लीप शताब्दी वर्ष ज्ञात करना। आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, पहला ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, 1100 पूरा पूरा 1100 दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 1320 दे दिया। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपके पेपर में, यहाँ पर मान लीजिए 1400 दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया भैया, 1400 दे दिया। और चौथा ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 2000 दे दिया। क्या भैया, 2000 दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि लीप शताब्दी वर्ष बताइए, इसमें से चारों में से लीप शताब्दी वर्ष कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, सब में 400 से भाग करके चेक करेंगे, जो आपका पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या रहेगा, लीप शताब्दी वर्ष रहेगा। अगर आप इसमें 400 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, 4 दूनी 8, 3 11, 300 बच जाएगा। इसमें तो जाएगा ही नहीं। ये क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण नहीं वो लीप वर्ष है। क्या भैया, लीप वर्ष है। और इसमें अगर हम भाग करेंगे 400 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 2 14, 200 बच गया, नहीं कट रहा है। अगर हम इसमें 400 से भाग कर रहे हैं, 4 पंचे 20, मतलब 5 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो है क्या, वो लीप शताब्दी वर्ष है, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे का पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लीप शताब्दी वर्ष भी आप जान गए होंगे, ठीक है भैया। अब बात आती है कैलेंडर में सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं,
सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। ठीक है भैया, अब आपको बताते हैं सप्ताह। सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भैया? 7 दिन होते हैं। कैसे कैसे 7 दिन होते हैं, नंबरिंग कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। ठीक है, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों को हम नंबर से लिख दे रहे हैं, एक एक नंबर सबको दे दे रहे हैं। ये कितना हुआ भैया? 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 7 दिन कौन कौन से होते हैं? थोड़ा छोटा कर दें, चलिए कोई बात नहीं, इसी में समझिए। तो पहला, अगर हम 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, आप 0 नहीं लेंगे। जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक से अगर आप चलेंगे, मात्र 15 सेकंड में आंसर बताएंगे। पहला क्या मानेंगे आप? पहले दिन को आप सोमवार मान के चलेंगे। सॉरी दोस्तों, आप सोमवार नहीं मानेंगे, रविवार मानेंगे, रविवार मानेंगे। ठीक है, आपका दूसरा दिन क्या रहेगा? तो आप कहेंगे भैया उसको सोमवार। तीसरा दिन आप क्या मानेंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार मान लेंगे। ठीक है, कहां से जाएगा ये? लीजिए मंगलवार। ठीक है, ये आपका मंगलवार हो गया। तीसरा दिन क्या रहेगा? मंगलवार। और चौथा दिन क्या रहेगा भैया? तो आप कहेंगे बुधवार, बुधवार। ठीक है, इसके बाद में पांचवा दिन क्या रहेगा आपका? तो आप कह सकते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार हो गया। और छठवां दिन क्या रहेगा आपका? शुक्रवार रहेगा। क्या भैया? शुक्रवार। सातवां दिन क्या रहेगा? तो आप कहेंगे शनिवार। फिर जो है एक फिर से आ जाएगा और फिर से वही क्रम चलता जाएगा। अब आप इसको याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिए। अभी आपके क्वेश्चन में आएगा कि पहला दिन क्या रहेगा? रविवार। दूसरा दिन क्या रहेगा? सोमवार। तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति और छठवां शुक्र और सातवां शनिवार। इतनी बात क्लियर? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर, थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए, जैसे अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या भैया? अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। इस घड़ी को आप, जो मैंने घड़ी टाइप का बनाया है, इसको आप याद रखेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1, आज ही का दिन मान लीजिए। क्या भैया? आज ही का दिन मान लीजिए। आज का दिन क्या है? मान लीजिए आज 5 तारीख है। 5 तारीख, 5 जून, जून है तो हम जून लिख दे रहे हैं। 5 जून 2023 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, या फिर था, या फिर है, आप ऐसे इसको कह सकते हैं। 5 जून 2023 को कौन सा दिन था, होगा, जो भी है आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है कौन सा दिन। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप सिर्फ देखिए, बस क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करेंगे। 5 स्टेप है आपके पास। पहले, सबसे पहले आप इसको सवाल को छोड़िए और जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर उसको आप नोट करिए। इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आप नोट करिए महीने का कोड। क्या? 12 महीने टोटल होते हैं। 12 महीने टोटल होते हैं। उन 12 महीने का कोड क्या होता है? महीने का कोड। ठीक है, लीजिए महीने कोड क्या है? तो आप क्या बताएंगे? 144 025 036। देखिए इसको आप याद करिए, 144 025 और इसको बड़े में लिखते हैं। क्या भैया? 144 144 144 025 036 फिर 146 146।
ये आपका कोड है। ये किसका कोड है? तो आप कहेंगे महीने का कोड है। अब इस कोड का मतलब समझिए। एक का मतलब क्या हो गया आपका? एक का मतलब क्या हो गया आपका? जनवरी हो गया, ठीक है, जनवरी हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया? फरवरी हो गया, ठीक है। इसका मतलब, इस 4 का मतलब क्या है? मार्च हो गया। इसका अप्रैल, मई, ठीक है, एम लिख दे रहे हैं मई, जे लिख दे रहे हैं जून, जे यू जुलाई हो गया। इसका ए यू अगस्त। इसका क्या लिख दें भैया? तो आप कहेंगे या सी सितंबर, अक्टूबर। इसका क्या? नवंबर। और इसका क्या भैया? तो आप कहेंगे दिसंबर। ये आपका कोड होता है। क्या? महीने का ये कोड होता है। इस कोड को आप जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखे हैं वैसे आप इसको याद कर लीजिए। अभी देखिए आंसर कैसे आएगा इसका, बस 10 सेकंड में 5 स्टेप में आएगा आंसर। देखिए ये आप याद कर लीजिए, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखे हैं वैसे आप इसको भी याद रखेंगे। 144 025 036 146, इस कोड को आप याद कर लीजिए। अब देखिए भैया, अब क्या होता है, इसके बाद में आपको क्या याद करना है? इसके बाद में आपको और कुछ याद करना है। इसको ऊपर लगाते हैं। अब शताब्दी वर्ष का कोड याद रखिए। क्या भैया? दूसरा, शताब्दी वर्ष का कोड ये क्या होता है? ये क्या होता है भैया? तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। शताब्दी वर्ष मतलब 400 से भाग करना रहेगा। आपको क्वेश्चन में 400 से भाग करना रहेगा, और भाग करने पर अगर आपको क्या मिल रहा है भैया? 100 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है। तो आप क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? उसका कोड आप 4 रखेंगे। अगर आपको 200 मिल रहा है, 200 का कोड 2 रखेंगे। अगर आपको 300 मिल रहा है, 300 का कोड क्या रखेंगे? तो आप कहेंगे 300 का कोड 0 रखेंगे। अगर आपको 0 मिल रहा है भाग करने पर, तो आप उसका कोड 6 रखेंगे। इस बात को आप नोट करिएगा, इस बात को आप नोट करिएगा। ये आपका क्या है? महीने का कोड है। ये आपका शताब्दी वर्ष का कोड है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। अगर 100 आएगा तो 4 लिखेंगे, 200 आएगा तो 2 लिखेंगे, 300 आएगा 0 लिखेंगे, और 0 आएगा तो 6 लिखेंगे। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन क्लियर ना दिख पा रहा हो, अब दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था भैया, कितना तारीख दिया है? 5 जून दिया है, 5 जून 2023। 5 जून 2023 दिया है। जून का पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? जो यहां पर तारीख रहेगी उस तारीख को यहां पर लिख देंगे, तारीख लिखेंगे। और सेकेंड स्टेप में यहां पर लिखिए सेकेंड। इसको आप ऐसे बना लीजिए, पहली बार में आप इसको बना लीजिए। सेकेंड में आप क्या लिखेंगे? सेकेंड में आप क्या लिखेंगे भैया? तो सेकेंड में आप जो यहां पर तारीख दिया है, जैसे जून लिखा है, जून लिखा है, जून का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या है? 5 है। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं पहले महीने का कोड, महीने का कोड, ठीक है, महीने का कोड हो गया। इसके बाद में थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? जो अंतिम वर्ष दिया है, क्या भैया? जो अंतिम वर्ष दिया है, लास्ट का जो 2 डिजिट है वही वर्ष है, वही वर्ष है, उसी को आपको यहीं पर छाप देना है। थर्ड स्टेप में क्या लिखना है? अंतिम वर्ष लिख देना है, बस अंतिम वर्ष, ठीक है। अंतिम वर्ष, अंतिम 2 वर्ष लिख लीजिए यहां पर। चलिए अंतिम वर्ष ही रहने दे रहे हैं, अंतिम वर्ष, ठीक है। अंतिम वर्ष आप लिख देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया आपका। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? इस जो अंतिम 2 अंक रहेंगे इसमें आप 4 से भाग करेंगे और भागफल लिखेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप लिख रहे हैं। अंतिम वर्ष में किससे भाग करेंगे भैया? तो आप कहेंगे 4 से भाग करें। अंतिम वर्ष में 4 से भाग करने पर जो भी आपका क्या आए, तो भागफल आए। क्या है भैया? भागफल। भागफल, जो भी भागफल आए, इसमें 4 से भाग करने पर जो भी भागफल आए, उस भागफल को आप यहीं पर लिखेंगे चौथे स्टेप में। और पांचवा स्टेप क्या है भैया? ये आपका चौथा स्टेप था। पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप ये है, आप इस दोनों को हटा देंगे। यहाँ पर जैसे 1800 लिखा है तो 1820 लिखा है, 1820 को हटा देंगे, सिर्फ 1800 रखेंगे। क्या? शताब्दी वर्ष लेंगे। शताब्दी वर्ष कितना है? 2000 है। 2000 में किससे भाग करेंगे? पांचवा स्टेप लिखिए, फिफ्थ। क्या भैया? शताब्दी वर्ष में, अभी समझेंगे, अभी आप देखिए। क्या? शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करने पर 400 से भाग करने पर क्या आएगा? जो भी आपका शेष बचेगा उसका क्या? भाग करने पर शेष फल का कोड। क्या भैया? शेष फल का कोड लीजिए। पांचों स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसी हिसाब से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। अभी समझ जाएंगे आप, परेशान मत होइए, रुकिए, मैं समझाऊंगा तभी जाऊंगा यहाँ से। इस बात को आप यहाँ पर साइड में लगा देंगे। चलिए अब लगाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 जून 2023। 5 जून 2023। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया है? मैंने आपको पहला स्टेप बताया है कि जो भी तारीख लिखी है, जैसे 5 जून लिखा है तो पहले आप तारीख लिख देंगे, तो हम यहाँ पर 05 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? महीने का कोड। जून का कोड क्या है भैया? तो यहाँ देखेंगे आप, जून का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या है? तो आप कहेंगे 5 है, तो इसको भी हम 05 लिख दें। कोई दिक्कत नहीं। मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। तीसरा क्या है? अंतिम वर्ष। अंतिम में कितना है? 23 है। 2023 है, तो अंतिम वर्ष कितना है? तो भैया आप कहेंगे 23 है। लीजिए 23 भी हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम वर्ष भी लिख दिए। चौथा स्टेप क्या है? अंतिम वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भी भागफल आए उसको लिखा जाएगा। अंतिम वर्ष कितना था आपका? यही तो था भैया अंतिम वर्ष, 23 ही तो है। 23 में अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है। कितनी बार में गया? भागफल यही तो होता है। भागफल कितनी बार में गया? 5 बार में गया, तो आप यहीं 5 लिख दीजिए। 05 मैंने कहा है भागफल लिखने के लिए। शेषफल कुछ भी बचे, शेषफल यहाँ पर 3 बच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। भागफल से मतलब है, भागफल हम लिख दिए, 05 लिख दिए। ठीक है। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करने पर जो भी शेषफल आए उसका कोड। अब शताब्दी वर्ष कितना है हमारा वहाँ पर? तो आप कहेंगे भैया 2000 है। शताब्दी वर्ष कितना है? 2000 है। अगर 2000 को हम यहीं पर 400 से भाग करेंगे, 400 से, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये पूरा कट गया। शेषफल कितना आया? तो कहेंगे आप 0 आया। क्या आया भैया? 0। और 0 का कोड क्या होता है? 0 का कोड यहाँ पर हमने लिखा है क्या भैया? 6। तो 0 का कोड क्या लिखेंगे? 0 का कोड 6 होता है। और पांचवा स्टेप में हम 0 का कोड 6 लिख देंगे। इतना हो गया? हाँ, हो गया। अब इसी को आपको जोड़ लेना है। क्या करना है? 5 5 10, 5 15, 5 20, और 20 और 4 24 के 4, हाथ लगा 2। ठीक है। 2 और 2 4, कितना हो गया? तो आप कहेंगे 44 आ गया। ये क्या आ गया? 44 आ गया। ठीक है। अब 44 में 7 से भाग दे देना है। कितने से भाग देना है? तो 7 से भाग देना है।
क्यों देना है भाग? क्योंकि 7 ही दिन का क्या होता है, एक सप्ताह होता है। 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, 42 बचा कितना भैया? तो 2 बचा। क्या बचा भैया? 2 बचा। 2 पे हमारा कौन सा दिन है? 2 पे हमारा कौन सा दिन है? तो आप क्या बताएंगे, कहाँ गया भैया? रुकिए, फिर से आपको उस घड़ी का दर्शन कराते हैं। 7 छंग 42 और 2 44, आपका 2 यहाँ पे आया है। आप फिर से आइए उस घड़ी को देखिए, देखिए 2 पे कौन सा दिन है? क्या है भैया? सोमवार है। क्या है? सोमवार है। आज दिन कौन सा है? बंद करिए, वीडियो रोकिए और ऊपर स्क्रॉल करके देखिए आज कौन सा दिन है। सोमवार है कि नहीं? सोमवार है कि नहीं? समझ पाए कि नहीं कि आज कौन सा दिन है? तो आप कहेंगे सोमवार है। ठीक है भैया, ऐसे ही आपको निकालना है। बहुत इजी तरीका है, एकदम आसान तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। क्या आ गया भैया? तो आप कहेंगे सोमवार आ गया। ठीक है, इसको छोटा कर दें, आप समझ पाए होंगे बात को। लीजिए, हाँ, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि इसको साइड में लगा दें, आप पता चल गया आपको कैसे निकालना है। देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आया, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं समझ में आया। अगर आपको निकालना है कि 5 जून 2023 को कौन सा दिन था, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका है, 5 स्टेप में आपको आंसर बताना है। पहला स्टेप क्या है कि 5 जो भी तारीख है उस तारीख को लिख देंगे। जून का कोड मैंने क्या लिखाया है, तो आप कहेंगे 5 जून का कोड लिख देंगे, महीने का कोड लिख देंगे। लास्ट का लिखा है अंतिम वर्ष, अंतिम में कितना है? 23 है, 2023 है, तो अंतिम वर्ष कितना है? तो यहाँ पर आपको 23 दिख रहा होगा। क्या भैया? 23, तो अंतिम वर्ष लिख देंगे आप। यहाँ पर मैंने 23 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? 4th नंबर पे अंतिम वर्ष में 4 से भाग देने पर जो भी भागफल आए, 23 था, 23 में हम 4 से भाग दिए, भागफल कितना आया? 5 आया। हमने 05 उसको भी लिख दिया। इसके बाद में क्या था? 5वां स्टेप, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करने पर शेष फल का कोड। शताब्दी वर्ष कितना था? आप यहाँ पे कहेंगे 2000 था, 2023 था, मतलब शताब्दी वर्ष कितना है? तो 2000। 2000 में 400 से भाग किए, आया भागफल कितना, शेषफल कितना आया? तो आप कहेंगे 0 आया। 0 का कोड मैंने क्या बताया है? 6। 0 का कोड बताया है मैंने 6, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 06 लिख देंगे। टोटल को आप जोड़ लेंगे, जो 5 स्टेप हुआ है 5 स्टेप को आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में 44 आ गया। 44 को आप 7 से भाग कर देंगे। 42 यहाँ पे शेष फल में कितना आया? 2 आया। 2 आपको पता है, मैंने नंबरिंग किया था कि रविवार को 1 कहेंगे, सोमवार को 2 कहेंगे, तो 2 आ गया। 2 आपका कौन सा दिन पड़ेगा? तो आप कहेंगे भैया सोमवार। ठीक है, आज कौन सा दिन है? तो कहेंगे आप सोमवार है। 5 जून 2023 को कौन सा दिन है? सोमवार। आप चेक कर लीजिए, आप एक बार अपने कैलेंडर में चेक कर लीजिए सोमवार है कि नहीं। ठीक है, चलिए, अगर इस बात को समझ पाए हैं तो भैया थोड़ा छोटा करते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन यही साइड में और लेते हैं। चलिए, जैसे आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो आप क्या करेंगे भैया? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप इसको लिख देंगे। इस यहाँ पर क्या है? तारीख क्या है? तो आप कहेंगे 26। जनवरी का कोड क्या मैंने आपको बताया है? जनवरी का कोड मैंने आपको बताया है, क्या बताया है भैया? 1 होता है, 1। तो आप यहाँ पर 01 लिख देंगे और इसके बाद में लास्ट के 2 अंक लिखना है, वर्ष में अंतिम 2 अंक लिखना है, तो आप कहेंगे 50 है, 50 लिख देंगे। 50 में इसके बाद में आपका चौथा स्टेप है, 50 में 4 से भाग करना है और भागफल लिखना है। 50 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 4 9 36, 4 धामा 40, 4 धामा 40 से देख लीजिए, कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे अगर नहीं आ रहा है, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बचा 1, यहाँ पर सॉरी दोस्त 4 होगा, बचा 1, यहाँ पर 10 हो गया, 4 दूना 8, मतलब क्या आ रहा है? 12। इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, 12 आ रहा है। 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, क्या आया? 12 आया, भागफल 12 आया, 12 हम लिख दिए। ठीक, इतनी बात समझ पाए। इसके बाद में मैंने बताया था जो भी यहाँ से शताब्दी वर्ष निकलेगा, शताब्दी वर्ष कितना निकल रहा है? 1900। 1900 में किससे भाग करेंगे आप? तो आप कहेंगे 400 से भाग करेंगे। 1900 में 400 से भाग करेंगे, कितना आएगा?
4 चौका 16, 1600 हो गया, कट गया पूरा पूरा, बचा कितना 300। 4 चौका 16, यहाँ पर हम 1600 लिख दिए, बचा कितना 300। क्या अब भाग जाएगा? 4 चौका 16 अब भाग नहीं जाएगा, मतलब 300 हमारा आ रहा है। और 300 का कोड मैंने क्या लिखाया है? शताब्दी वर्ष से भाग देने पर 300 का कोड क्या है? देखिए इसको, क्या है? आप कहेंगे 0, तो क्या रखेंगे यहाँ पर हम? तो आप कहेंगे भैया 0 रखेंगे। कहाँ गया? शताब्दी वर्ष का कोड क्या रखेंगे? तो आप कहेंगे 0 रखेंगे। चलिए लीजिए, 5वां स्टेप क्या था? यहाँ पर 0। शताब्दी वर्ष क्या है भैया? शताब्दी वर्ष में आपका 300 आया, और 300 का कोड क्या होता है? तो आप कहेंगे 0 होता है। ठीक है, 0 0 हम लिख दें। अब आपको टोटल को जोड़ना था। क्या करना था? जोड़ना था। 6 और 1 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। हम यहाँ पर 9 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 और 9 क्या हो गया? 89 हो गया। अब इसको आप किससे भाग करेंगे? तो आप कहेंगे 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, बचा कितना? 1, 9 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। ठीक है, 9 में से 4 गया, तो आप कहेंगे 5 आएगा। क्या आएगा भैया? क्या आएगा? 5 आएगा। 9 में से 4 गया, कितना आ गया? 5 आ गया, 5। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको लिखाया है कि 5 किस दिन पर आता है। जब आपने रविवार को 1 माना है, रविवार 1 हो गया, सोमवार आपका 2 हो गया, सोम मंगल 3 हो गया, मंगल के बाद में बुध आपका हो गया, कितना? 4 हो गया, 4 हो गया बुध, और 5वें पे कौन आ रहा है? बृहस्पति आ रहा है। तो 5वां दिन कौन सा है? बृहस्पति वार। चेक करिए, आप इस बात को पहले अपने मोबाइल में चेक करिए कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था या फिर नहीं था। चेक कर लीजिए, पहले आप चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं, समझ पाए कि नहीं इस बात को कि कैसे इसको निकाल रहे हैं। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे समझदार होंगे इसको भी नहीं लिखेंगे, मन में कर देंगे। क्या? मन में ऐसे जोड़ लेंगे कि हाँ 0 उसका कोड 0, इसका कोड ये, फिर आ जाएगा। ठीक है, समझिए इस बात को। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या लिख दें? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख दें कि भैया आज कौन सा दिन है? सोमवार है। ठीक है, आज से हम मान लीजिए 1 तारीख को कौन सा दिन था हमको पता करना है, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, 01 चौथा महीना चल रहा है, 6वां महीना चल रहा है, 01/06/2023 को कौन सा दिन था? ठीक है, कौन सा दिन था? तो आप कैसे निकालेंगे? 01/06/2023 को कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको यही लिख देना है। क्या लिख देना है? 01 ये लिख देना है। सेकंड में आपको क्या लिखना है? मंथ कोड लिखना है। 6 जून का कोड आपको मैंने क्या बताया है? 05 5 होता है, मैं 5 लिख दूंगा। अंतिम 2 वर्ष लिखना है, 23 में लिख दूंगा। 23 से भाग करूंगा 4 को, 23 को 4 से भाग करूंगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 5 बार में जा रहा है। भागफल कितना आया? 5 लिख दिया मैंने। लास्ट का क्या है? 2000 बच रहा है। 2000 को अगर आप 400 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का कोड क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया 6 होता है। टोटल को आप जोड़ लेंगे, 5 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 5 20 के 0, हाथ में लगा 2 और 2 4, 40 हो गया। क्या भैया? 40 हो गया। अब इस 40 को किससे भाग करना है? तो आप कहेंगे 7 से। 7 छंग 42, 7 त्रिक, अच्छा 7 से भाग करना है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, और यहाँ पर 5 शेष बच गया। ठीक है, 5 शेष बच गया। अब 5 पे कौन सा दिन आ रहा है? अभी अभी आपने लगाया है। 5 पे क्या आ रहा है हमारा? बृहस्पतिवार आ रहा है, पतिवार। ठीक है भैया, आपका क्या सही हो जाएगा? बृहस्पतिवार आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं कैसे क्वेश्चन को करना है? बहुत आसान तरीका है, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब आप देख लीजिए, अगर इससे आसान आपको मिल जाए तो आप बताइएगा। चलिए, इस बात को आप नोट करेंगे,
इसके बाद में एक स्टेप और लेते हैं। वो कौन सा स्टेप रहेगा भैया, मैं बता रहा हूँ। नोट में आप डालिएगा, क्या नोट में आप डालिएगा, नोट अगर प्रश्न में क्या आ जाए, जनवरी का महीना हो, जनवरी या फिर फरवरी का, जनवरी या फिर फरवरी का महीना हो और लीप वर्ष भी हो, तो क्या भैया महीने के कोड में क्या घटा देंगे, महीने के कोड में एक घटा देंगे, लेकिन कौन से महीने के, सिर्फ और जनवरी और फरवरी के महीने में से एक घटाएंगे। जैसे देखिए, इस बात को समझिए, जो बात यहां पर लिखी है इस बात को समझिए। क्या भैया आपका कोड क्या था, महीने का कोड क्या था, महीने का कोड क्या था आपका, तो आप कहेंगे 144, 025, 036, 146, ये आपका कोड था। ठीक है, कितना घटाना है, एक घटाना है, वो भी किस में से, जनवरी और फरवरी में से। इसमें से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फरवरी में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 025, 036, 144, और पूरा का पूरा वैसे सेम रहेगा। ये आपका नया कोड हो जाएगा, ये आपका नया कोड हो जाएगा। सिर्फ यही करना है, यहाँ पे 1 के जगह पे 0 लिख देना है, 4 के जगह पे 3, और सारा कोड वही रहेगा। क्या, जब अगर आपके प्रश्न में फरवरी या फिर जनवरी का महीना रहे और वर्ष क्या रहे, लीप वर्ष रहे, तब। ठीक है, जैसे एक प्रश्न देखते हैं, इस पे एक प्रश्न देखते हैं, इस पे कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए, एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या भैया 2 जनवरी लिख दिया जाए, 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तब आप क्या करेंगे भैया, 2 जनवरी 2020 को, सारा कुछ सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ आपको पहले चेक कर लेना है ये क्या है, लीप वर्ष है कि नहीं। 2020 में 4 से अगर हम भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। 4 पंचे 20 कट जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और जनवरी भी मिल गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट में लिखा दिया है, जनवरी भी मिल गया। तो आप क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे बस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको तारीख लिखना है, तो हम तारीख 02 है तो लिख दिए। सेकंड स्टेप क्या बताया है मैंने, सेकंड स्टेप में बताया है कि जनवरी जो भी महीना है उसका क्या लिखना है, तो कोड लिखना है। जनवरी का कोड क्या होता है, तो आप जनवरी का कोड क्या बताएंगे, यहाँ पर 0 बताएंगे। क्या बताएंगे भैया, 0 बताएंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष में आ रहा है, प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, जनवरी का कोड क्या हो गया, 0 हो गया इस बार। और अंतिम 2 वर्ष क्या है हमारा, तो भैया 20 है, 20 लिख देंगे। ठीक है, 20 लिख देंगे। इसमें भाग करेंगे 20 में 4 से, 4 पंचे 20, भागफल कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 0.5 आ रहा है। देखिए भैया बाबू, 20 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, भागफल कितना आया, 5 ही तो आया, वही 5 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, शताब्दी वर्ष कितना है, तो आप कहेंगे 2000 है, आप कहेंगे 2000 है। 2000 में 400 से भाग करेंगे तब कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20,
ये 2000 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0। और 0 का कोड मैंने क्या बताया है आपको, याद करिए 0 का कोड मैंने बताया है 6 होता है। क्या होता है भैया, 6 होता है, 0 6। इस बात को समझ पाए, पांचों स्टेप कंप्लीट, जोड़ लीजिए 2 5 2 7 और 6 7 6 13। क्या भैया 13 के 3 हो गया और 2 और 1 3 हो गया। क्या आ गया आपका 33 आ गया। 33 में अगर आप 7 से भाग करेंगे, 33 में यहीं पर लिख लीजिए, 33 लिख दिया मैंने। अगर आप इसको 7 से भाग करेंगे तब क्या आएगा, 7 चौक 28, 7 चौके 28। क्या आ गया भैया 28 हो गया। यहाँ पर 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13। क्या आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। 5 क्या पता है आपको, 5 क्या होता है, 5 पे मैंने बताया है कि बृहस्पतिवार होता है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ठीक है। क्या आया आंसर आपका, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार आ गया। भाग करने पे 5 आ गया और 5 क्या है, बृहस्पतिवार है। आप चेक कर लीजिए 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार ही था। आप चेक कर लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा एक बार उसको हम दोबारा रिवीजन में लाते हैं। चलिए 2 मिनट का समय दीजिएगा, आप सारी बात को समझ जाएंगे। चलिए पीपीटी पे पढ़ाने से अच्छा है थोड़ा सा आपको और बेसिक जानकारी दी जाए, इसके माध्यम से आप ज़्यादा बढ़िया समझ पाते होंगे। बस 1 मिनट का समय और दीजिए। लीजिए ये आपका आ गया। क्या भैया कैलेंडर यहीं से आपने शुरुआत किया था, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। देखिए क्या सबसे पहले आपने पढ़ा, कैलेंडर के बारे में आपने जाना, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष, और साधारण शताब्दी वर्ष, और क्या लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। चलिए साधारण वर्ष ज्ञात करना, ऐसे आपको दिया रहेगा। साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, आप 4 से भाग करके चेक करेंगे, अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो क्या है, साधारण वर्ष है। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो क्या है, लीप वर्ष है। तो क्या है भैया, लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष कैसे निकालेंगे, 400 से भाग करेंगे, अगर भाग नहीं जा रहा है, 400 से भाग नहीं जा रहा है और उसमें डबल जीरो लगा है तो क्या है, शताब्दी वर्ष है, ठीक है। लीप शताब्दी क्या है, लीप शताब्दी वर्ष क्या है, अगर आपका जो 400 से भाग कर रहे हैं, 400 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा सप्ताह। सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। और 7 दिन, जैसे कि पहला दिन क्या है, पहला दिन कहाँ से मान के चलेंगे, आप देखिए यहाँ पर पहला दिन रविवार से मान के चलेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। ये आपके 7 दिन होते हैं। 7 दिनों का जो कोडिंग है वो मैंने कर दिया है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में क्या आपने पढ़ा, इसके बाद में एक क्वेश्चन लिया मैंने, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा क्लियर हो गया मामला। 5 जून 2023 को कौन सा दिन था, 5 जून 2023 को कौन सा दिन था या फिर है या फिर रहेगा, ठीक है। तो मैंने पहले महीने का कोड लिखा दिया। जनवरी का कोड क्या, 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0 और अप्रैल, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये आपका महीने का कोड हो गया, ठीक है। शताब्दी वर्ष का कोड क्या हो गया, शताब्दी वर्ष का कोड कहेंगे आप, अगर 400 आएगा भाग करने पर तो 4 लिखेंगे, अगर 400 से भाग करने पर 100 शेषफल बचता है तो आप 4 लिखेंगे, अगर 200 शेषफल बचता है तो 2 लिखेंगे, 300 बचता है तो 0 लिखेंगे और 0 बचता है तो 6 लिखेंगे। इतनी भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन को लगाए हैं हम। क्वेश्चन कैसे लगाए हैं, 5 जून 2023 को लगाना था कि कौन सा दिन है निकालना है। 5 स्टेप में आपका पूरा हो गया। क्या पहले तारीख लिख दिए, सेकंड में आपको महीने का कोड लिख देना है, थर्ड में आपको अंतिम 2 वर्ष लिख देना है, फोर्थ में आपको क्या करना है, अंतिम 2 वर्ष में 4 से भाग देना है, जो भी भागफल आएगा वही भागफल यहाँ पर लिख देना है। जैसे 23 था, 23 को 4 से भाग दिए, भागफल कितना आया 5, तो वही 5 हम यहाँ पर लिख देंगे 4 स्टेप में। 5वां स्टेप क्या था आपका, शताब्दी वर्ष में
400 से भाग करने पर जो शेष फल आएगा उसका कोड। 400 से भाग किए, यहाँ पर 2000 था, 2000 में 400 से भाग किए, उसका शेष फल कितना बचा, तो आप कहेंगे 0 बचा। 4 पंचे 20 मतलब 0 हो गया, और 0 का कोड क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया 6 होता है। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। टोटल को मैंने जोड़ लिया, कितना आया, 44 आया। 44 को 7 से भाग कर दिया, 42 यहाँ से कट गया, बचा कितना, 2 आया मेरा शेषफल। और शेषफल जितना आया वही हमारा क्या हो जाएगा, जो भी शेषफल बचता है वही हमारा दिन हो जाता है। शेषफल 2 आया, मैंने 2 का कोड आपको बताया है कि 2 क्या होता है, सोमवार होता है। चलिए, ये आपका सोमवार इसमें आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आपने इस दोनों क्वेश्चन को किया है। चलिए वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर लीप वर्ष रहे तब क्या किया गया है। चलिए, आपने नोट को पढ़ा था क्या, अगर प्रश्न में क्या दिया रहे, जनवरी या फरवरी का महीना रहे, जनवरी या फिर फरवरी का महीना रहे, और क्या रहे भैया, लीप वर्ष भी हो, तो महीने के कोड में 1 घटा देते हैं। महीने के कोड में 1 घटा देते हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी के सिर्फ, बस। अब जैसे महीने का कोड ये था, 0 क्या था भैया, 144, 025, 036, 146 था। इसमें से क्या घटा दिए, सिर्फ जनवरी और फरवरी में से 1 घटा दिए, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, आपका सारा कोड वैसे आ गया। अब 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, 2 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकाले हैं, सबसे पहले आपको पांचों स्टेप वही करना है, सिर्फ 2 लिखा है, 2 लिख दिए। जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है, पहले तो आप पता कर लिए कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। जब लीप वर्ष है, जनवरी भी है, दोनों सिस्टम पता लग रहा है, तब इसका मतलब अब दूसरा वाला कोड लगेगा। 0, जनवरी का कोड 0, हम 0 लिख दिए। 2020 है तो 20 अंतिम 2 अंक लिख दिए। इसके बाद में थर्ड स्टेप क्या था, ये 05 कहाँ से आया, 20 को अगर हम 4 से भाग किए, 4 पंचे 20, भागफल कितना आया, 5, वो लिख दिए। 5वां स्टेप क्या था हमारा, 5वां स्टेप क्या था, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग किए तो हमारा क्या आया, शेषफल 0 आया था। 0 का कोड क्या होता है, 6 होता है। इतना हमने लिख दिया, टोटल को जोड़ के 7 से भाग कर दिए, बृहस्पतिवार हमारा आंसर आ गया। क्या भैया, बृहस्पतिवार हमारा आंसर आ गया। इतनी बात समझ पाए कि नहीं भैया, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, आशा करते हैं। इससे बेहतर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। कहीं भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार, हर जगह से घूम आइए, अगर आपको लगे इससे बेहतर है तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है, बहुत आसान क्लास थी, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको लगा हो थोड़ा बहुत सीखें, तब आप दबा दीजिए, अब जो है दबा दीजिए बेल आइकन, सब कुछ जो भी करना है आपको, लेकिन पढ़ते रहिए। क्या भैया, पढ़ते रहिए। मैं आपसे हर एक वीडियो में कहता हूँ कि पढ़ते रहिए। प्रयास करने से गिरते रहिए, उठते रहिए, संभलते रहिए, चलते रहिए। प्रकृति आपके रास्ते में अनेकों तरह की बाधाएं उत्पन्न करेगी, लेकिन आपको नहीं रुकना है। जब कोई इंसान चलना सीख जाता है ना, तो रुकता नहीं है, आपको भी रुकना नहीं है। पहले आप चलना सीखिए, बहुत आराम से चलिए, अभी भागिए मत, आराम चलिए। ठीक है भैया, कैलेंडर की क्लास यहीं तक थी आज। कल कैलेंडर ही चलेगा, इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आगे क्वेश्चन कैसे, लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। जब तक आप कैलेंडर सीख ना जाएं, छोड़ के मत जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।